एनएसयूआई का छात्र पंचायत का आयोजन हमीरपुर बाईपास में निजी होटल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नेशनल प्रेसिडेंट विनीत चौधरी ने शिरकत की। इस अवसर पर नेशनल प्रेसिडेंट विनीत चौधरी का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सम्मेलन में संसदीय क्षेत्र के अलावा प्रदेश भर के एनएसयूआई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई अग्निवीर योजना को लेकर रोष जताया गया, तो एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर अग्निवीर योजना शुरू करने को लेकर तीखा प्रहार किया। उद्देश्य ये है कि हमीरपुर एक वीर भूमि है। उनके जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो खुद इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं। और जो बीजेपी ने, आज हमने सवाल भी करा कि इस इंडियन आर्मी पे अनुराग ठाकुर जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अग्निपथ स्कीम के साथ हैं या अग्निपथ स्कीम के विरोध में। अगर वो साथ हैं, जैसे कि उनकी सरकार ने स्कीम बनाई है, तो हमने छात्रों को तो बोल दिया है, खासतौर पर जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, कि उन्होंने अग्निपथ स्कीम लाकर अग्निवीरों को 4 साल में रिटायर करने का काम करा है। तो इस बार हमारे नौजवान छात्रों ने भी बोल दिया है कि अनुराग ठाकुर जी को भी हम इलेक्शन वीर बनाएंगे। इलेक्शन वीर का मतलब ये 4 साल में युवा साथी अग्निवीर से, अग्निपथ स्कीम से रिटायर हो रहा है, उनको भी इलेक्शन से रिटायर करने का काम करेंगे, इलेक्शन वीर बनाकर, कि उनको भी रिटायर होना पड़ेगा। और 17 साल से खुद सांसद हैं और देश की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमीरपुर वीर भूमि है। हिमाचल का जब नाम लेते हैं, देश की फौज का नाम लेते हैं, अब देश की फौज की एक बार लिस्ट निकाल के देखें, उसमें जब शहादत के नाम आते हैं तो ज्यादातर हमीरपुर के लोगों के नाम आते हैं। हिमाचल की बात करेंगे, जिन्होंने देश के लिए जान दी है। वो देश की आर्मी में खुद अनुराग ठाकुर जी हैं, देश की यूनिफॉर्म पहनकर दिखावा करते हैं। उन्होंने देश की फौज को कमजोर करने का काम करा, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि अग्निपथ स्कीम के साथ हैं कि विरोध में। हम लोगों ने ठान लिया है कि जो ऐसी स्कीम जिसने देश की फौज को कमजोर करा है, इस स्कीम को हम वापस करा के रहेंगे। इसके लिए आज हमने छात्र पंचायत यहाँ करी है हमीरपुर की वीर भूमि पर, तो स्कीम को हम वापस करवा के रहेंगे। तो खासतौर पर अनुराग ठाकुर जी को जवाब देना पड़ेगा कि वो देश की फौज के साथ हैं, ये एक ऐसी स्कीम के साथ हैं। और मैं इस स्कीम को देशद्रोह का काम बोलता हूँ। जो स्कीम देश की फौज को कमजोर करने का काम कर रही है, तो वो स्कीम देशद्रोही स्कीम है। गई है, आप मोदी जी 400 सीट की बात कर रहे हैं। आप देखिए, तीसरा फेज खत्म हो गया, अभी अगले फेज के बाद मोदी जी 2000 सीट की भी बात करने लगेंगे। वो बौखला गए हैं, झूठे वादे पहले करते थे, अब इतनी बौखलाहट उनके अंदर नजर आ रही है। अब उनके बयान सुनिए, अब एक बार बयान सुनिए, पिछले 10 दिन में क्या बयान दे रहे हैं। वो बौखलाहट, वो डर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर है। और खास तौर पर मैं हमीरपुर खड़ा हूं, तो यहाँ के सांसद की मैं जरूर बात करूंगा। आज देखेंगे अनुराग ठाकुर जी कहाँ है। मुझे लगता है मैं देखने चले गए होंगे, क्योंकि पता है हमीरपुर की जनता तो उनसे अग्निपथ स्कीम की बात करेगी, इसलिए प्रचार भी ढंग से निकल रहे हैं।